नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। शराब घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएएस विनय चौबे और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया है, जहां दोनों की रात जेल में कटी। मंगलवार को 6 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। एसीबी के अनुसार दोनों अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए साल 2022 की शराब नीति में प्लेसमेंट एजेंसी के चयन में अनियमितता बरती। इस वजह से सरकार को 38 करोड़ के राजस्व की हानि हुई है। देखिए, आईएएस विनय चौबे, जिन पर आरोप की नकली होलोग्राम वाले शराब सप्लाई से अवैध कमाई इन्होंने की, झारखंड सरकार को करोड़ों का नुकसान भी इन्होंने पहुंचाया। झारखंड उत्पाद नीति में छत्तीसगढ़ की एजेंसियों को काम दिया गया और साजिश के तहत झारखंड की आबकारी नीति में फेरबदल भी किया गया। देसी विदेशी शराब का ठेका सिंडिकेट के लोगों को देने का भी आरोप विनय चौबे के ऊपर है और ये आरोप और इस मामले में कार्रवाई हुई है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। अब आईएएस आईएएस विनय कुमार चौबे और गजेंद्र सिंह की रात होटवार जेल में कटी। दोनों को होटवार के अपर डिवीजन सेल में रखा गया है। इसी सेल में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को भी रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक जेल में विनय कुमार चौबे उदास रहे, किसी से बातचीत नहीं की। बताया जा रहा है कि विनय कुमार चौबे की तबीयत ठीक नहीं है। जल्द ही मेडिकल बोर्ड उनके स्वास्थ्य की जांच करेगा। झारखंड कैडर के 1999 बैच के आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को शराब घोटाले मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में होटवार जेल लाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण आपको जानकारी मैं दे दूं कि इससे पहले पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और रांची के डीसी रहे छवि रंजन को इसी जेल में बंद हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जहां छवि रंजन और आलमगीर आलम है, उसी सेल में इन्हें रखा गया है। विनय कुमार चौबे और संयुक्त आयुक्त उत्पाद गजेंद्र सिंह को भी इसी जगह में मिली है। और जिस तरह से आलमगीर आलम को बंद रखा गया है और छवि रंजन को इसी सेल में बंद रखा गया है और उसी सेल के आसपास में इन्हें भी जगह दी गई है। लेकिन सबसे अहम बात है कि कल होटवार जेल में उन्हें जब लाया गया था तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और तबीयत खराब होने के साथ ही ये किसी से बातचीत भी नहीं कर रहे थे और लगातार इन पर जो है निगरानी रखी जा रही थी। लेकिन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हालांकि विनय कुमार चौबे से पूछताछ की जाएगी और क्या कुछ निकलने वाला है ये वक्त ही बताएगा। रांची से निरंजन। शराब घोटाला मामले में आईएएस अधिकारी विनय चौबे की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। उन्होंने पहले की रघुवर सरकार की शराब नीति पर सवाल भी उठाए। बोलेंगे बीजेपी तो खुद रघुवर दास की सरकार में शराब बेचने का काम सरकार के द्वारा करा रहे थे। केंद्र की एजेंसियों पर भारतवर्ष के लोगों का कितना भरोसा है ये भी किसी से छुपा नहीं है। इसकी निष्पक्षता को लेकर लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और जो शराब नीति को लेकर चर्चाएं हो रही है तो जो काम कानून का है वो अपना कर रही है। आइए अब जानते हैं कि क्या है झारखंड में शराब घोटाले का यह पूरा मामला। तो बता दें कि जनवरी 2022 में उत्पाद नीति को बदलने का प्लान बना और 31 मार्च 2022 को नई शराब नीति लागू हो गई। नई शराब नीति में बदलाव कर फायदा पहुंचाने का आरोप है। यह आरोप छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट वालों को फायदा पहुंचाने का है। शराब सप्लाई में छत्तीसगढ़ के अधिकारी व्यापारी शामिल थे। छत्तीसगढ़ के अफसरों के साथ रायपुर में उत्पाद सचिव की बैठक हुई थी। तब आईएएस विनय चौबे ही तत्कालीन उत्पाद सचिव थे। रायपुर में एफआईआर के आधार पर ईडी ने ईसीआईआर किया था और आईएएस विनय चौबे, आईएएस गजेंद्र सिंह के यहां छापेमारी की और आखिरकार दोनों आईएएस अधिकारी गिरफ्तार हो गए। अब समझिए कि आईएएस विनय चौबे पर आरोप क्या है। तो आरोप है कि साजिश के तहत झारखंड की आबकारी नीति में
फेरबदल की गई। देसी विदेशी शराब का ठेका सिंडिकेट के लोगों को देने का आरोप लगा। नकली होलोग्राम वाले शराब सप्लाई से अवैध कमाई का भी आरोप है। झारखंड सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का इन आईएएस के ऊपर आरोप है। तो आरोप है कि झारखंड उत्पाद नीति में छत्तीसगढ़ की एजेंसियों को काम दिया गया। छत्तीसगढ़ की एजेंसियां करीब 2 साल तक काम करती रही। सप्लाई के नाम पर कंपनी के से करोड़ों का कमीशन लेने का आरोप है। इसके साथ साथ शराब घोटाले में 2 आईएएस गिरफ्तार हो गए। आईएएस अधिकारियों की गिरफ्तारी की बात करें तो यह चौथा हाई प्रोफाइल मामला है। इससे पहले मनरेगा घोटाले की आरोपी आईएएस पूजा सिंघल गिरफ्तार हुई। फिर जमीन घोटाले के आरोपी आईएएस छवि रंजन गिरफ्तार हुए। उसके बाद शराब घोटाले के आरोपी आईएएस विनय चौबे और आईएएस गजेंद्र सिंह की भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इस तरीके से पूरा मामला सामने आया और ये झारखंड के चारों दागी चेहरे जो आईएएस के तौर पर काम करते रहे और कई बड़े आरोप इनके ऊपर लगे। बढ़ेंगे आगे। रांची में आज ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में बीजेपी शामिल नहीं होगी। बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन ने बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सरकार आदिवासियों के हित में काम नहीं कर रही है। बैठक में बीजेपी के शामिल नहीं होने पर सत्ता पक्ष का कहना है कि उससे आदिवासियों से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। तो रांची में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बैठक और इस बैठक को लेकर के बीजेपी ने अपना विरोध भी जताया है, बहिष्कार किया है और टीएससी की बैठक पर जो सियासत है वो काफी अब तेज हो चली है और इस बैठक का बीजेपी ने बहिष्कार कर दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि बीजेपी के शामिल नहीं होने पर सत्ता पक्ष का भी कहना है कि उसे आदिवासियों से कोई मतलब नहीं है और बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। तो दोनों तरफ से बयानबाजी तेज है। जनता पार्टी टीएससी के बैठक को बहिष्कार किया है और 5 साल को देखा गया उस तरह का आदिवासी हित में कोई एजेंडा तय नहीं हुआ। उस पर गंभीर मंत्रणा हो, इसलिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है कि जनजातीय विषयों का परामर्श जिस पर कोई भी ऐसा कानून थोपा ना जाए जो उनकी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे। क्योंकि अपने शासन काल में जिस प्रकार पत्थरगरी के मामले में निर्दोष सैकड़ों लोगों के ऊपर देशद्रोह का केस इन लोगों ने अंकित किया था, आज वो टीएससी की बैठक से भाग करके उनको एक तरह से आप अगर ये समझा जाए तो उस प्रकरण पर ये ठप्पा लगा रहे हैं। करीब 1.5 साल के बाद हो रही ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में राज्य के पर्यटन और राजस्व को बढ़ावा देने से जुड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में उन क्षेत्रों में शराब दुकानों की बंदोबस्ती और होटल रेस्टोरेंट खोलने की मंजूरी मिल सकती है जहां 50% से अधिक आदिवासियों की आबादी है। इसके अलावा कई और बड़े फैसले हो सकते हैं। तो ये टीएससी क्या है इसको भी हम आपको एक एक करके बता रहे हैं कि बीजेपी से इसमें बाबूलाल मरांडी शामिल है और संवाददाता निरंजन कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज टीएससी की बैठक होने जा रही है। 1.5 साल के बाद टीएससी की बैठक बुलाई जा रही है, लेकिन बैठक से पहले ही यह विवाद में आ गया है। कारण यह है कि भाजपा के विधायक इस बैठक से अलग होने का साफ संकेत दे दिए हैं। जिस तरह से बैठक में निर्णय लिया गया है शराब दुकानों को लेकर के, आदिवासी क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोली जाएगी, रेस्टोरेंट खोले जाएंगे, होटल रेस्टोरेंट खोलने की लेकर के सिक्योरिटी मिल सकती है। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर के आज टीएससी की बैठक में ही प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। 2001 में संशोधन में भी चर्चा होगी। इस बिल में प्रस्तावित संशोधन के उद्देश्य से शेड्यूल एरिया में प्रशासनिक और राजस्व मामले में सुगम बनाने को लेकर के आज बैठक में निर्णय लिया जाएगा। निश्चित तौर पर ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक होने जा रही है इसमें कई तरह के प्रस्ताव पारित होंगे। रांची से निरंजन। तो राज्य में आज ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में बीजेपी शामिल नहीं होगी।
बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन ने बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सरकार आदिवासियों के हित में काम नहीं कर रही है। बैठक में बीजेपी के शामिल नहीं होने पर सत्ता पक्ष का कहना है कि उसे आदिवासियों से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। तो बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार की गलत शराब और बालू नीति के कारण राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर आदिवासियों की अनदेखी और टीएसी की बैठक में आदिवासी इलाकों में शराब की दुकान खोलने को एजेंडा बनाए जाने पर नाराजगी जताई है। आज तो 5 साल का बैठक यदि अब देखिएगा, आदिवासी का हित में ऐसा कोई अहम मुद्दा लाने का काम नहीं किया। जो नासा से आदिवासी बर्बाद हुआ है और हो रहा है, और उसी में टीएससी में उसको चर्चा करके उसको फिर पूरा झारखंड क्षेत्र में शराब की दुकान खोलने का। झारखंड में पेयजल संकट को लेकर दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मुलाकात की और केंद्र सरकार से वित्तीय वर्ष 2025-26 की राशि के साथ बकाया राशि देने की मांग की। झारखंड में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। झारखंड सरकार का कहना है कि इस योजना का 6500 करोड़ केंद्र सरकार से नहीं मिला है। पैसा नहीं मिलने के कारण योजना धरातल पर नहीं उतर रही है। तो बीजेपी झारखंड सरकार पर योजना को ठीक तरीके से लागू नहीं करने का आरोप लगा रही है। मेरे समय में शुरुआत हुआ था, लेकिन अभी तक 5 साल सरकार के हेमंत सरकार के बीच गए, वो भी नहीं पूरा हुआ। क्या इसको कहा जाए? और इस पर तो मैं सदन के अंदर, क्योंकि मैं रांची क्षेत्र का विधायक हूँ, तो सदन के अंदर कई बार मामले उठाए। स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई, कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, फिर भी कानों पर सरकार का जू नहीं रहता। पीएम मोदी कल अमृत भारत योजना के तहत देश को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं, जिसमें झारखंड के 3 रेलवे स्टेशन गोविंदपुर रोड, शंकरपुर और राजमहल स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत योजना के तहत देश भर के चयनित रेलवे स्टेशन का कायाकल्प तेजी से किया जा रहा है, जिसमें झारखंड के 57 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। 22 मई को देश भर के 103 रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें रांची रेल मंडल का 1 रेलवे स्टेशन, झारखंड की बात करें तो 3 रेलवे स्टेशन है, जिसमें गोविंदपुर रेलवे स्टेशन, दूसरा शंकरपुर और तीसरा आपको जो है वो राजमहल का स्टेशन है। हमारे सामने इस समय रांची रेल मंडल की जो सीपीआरओ हैं, सीनियर डीसीएम सुची सिंह, हम उनसे बात करेंगे कि मैडम, एक कह सकते हैं कि झारखंड के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, खासकर हम झारखंड की बात करते हैं तो छोटे छोटे रेलवे स्टेशन जिनका विकास किया जा रहा है, तो ऐसे में गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन को पहला मौका मिला है, क्या कहेंगे? ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि गोविंदपुर स्टेशन इस विस्तृत तरीके से डेवलप हुआ है, और उसके अलावा इसका वीसी के द्वारा इसका वीसी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। उसके अलावा यह जो स्टेशन है, यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज उपलब्ध हैं फॉर द पैसेंजर्स, ताकि पैसेंजर्स को कोई भी दिक्कत ना हो जब यहाँ पे आए। ये एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन है, हमारे अमृत स्टेशन वर्ल्ड क्लास की बात करें तो यहाँ पर आमंत्रण की बात करें तो राज्यपाल भी हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी है, और किन किन लोगों को आमंत्रण दिया है? माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रण है, माननीय गवर्नर को आमंत्रण है, माननीय एमपी खूंटी को आमंत्रण है, माननीय एमएलए तोरपा को आमंत्रण है। उसके अलावा बाकी सारे जो भी डिग्नेटरीज हैं यहाँ के, जैसे कि यहाँ के सोल्जर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं, इन सबको भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है। स्कूल्स के जो अध्यापक हैं उनको भी विशेष रूप से इनवाइट किया गया है, बच्चों को इनवाइट किया गया है ताकि बच्चे इस मील के पत्थर का पार्ट बन सके और बच्चों को इसमें खुशी मिले, सबको इनवाइट किया गया है। तो बता दें कि गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन काफी पिछड़ा इलाका था, लेकिन जैसे जैसे रेलवे का यहाँ विकास हुआ तो विकास के साथ इस विकास से ग्रामीण भी जुड़ रहे हैं। और बता दें कि भारत की 80% से ज्यादा आबादी रेलवे से सफर करती है, और जाहिर है कि दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जब रेलवे ऐसी सुविधाएं लेकर आता है यात्रियों के लिए, तो यात्री भी इससे जुड़ जाते हैं। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन, खूंटी।
जसीडीह मधुपुर रेलखंड पर शंकरपुर रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प हुआ है। पीएम मोदी कल इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर रेलवे प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में है। 7 करोड़ की लागत से शंकरपुर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया गया है, साथ ही यात्री सुविधा में भी इजाफा हुआ है। यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, जैसे देख सकते हैं हम लोग, जो यहाँ का जो बिल्डिंग है, जो मेन बिल्डिंग है, ये काफी अच्छे मॉडर्नाइज्ड किया गया है और इसमें सारी फैसिलिटी पैसेंजर के लिए रखा गया है। और रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां बंद कोयला खदान में मजदूर रविंद्र महतो गिरा है। 15 घंटे बाद भी मजदूर का पता नहीं है। खदान में आग बुझाने के दौरान हादसा हो गया। सीसीएल टीम रेस्क्यू अभियान चला रही है। ग्रामीणों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। सीसीएल जिला प्रशासन पर आरोप लगा है। मृतक के परिजन को मुआवजा देने की मांग भी की जा रही है। भुचुंडी इलाके की घटना ये सामने आई है। रविंद्र महतो पिता चंद्रनाथ महतो खोखा ग्राम के थे। पता चला कि यहाँ काम कर रहे थे, जो आग लगा था भुचुंडी गांव में, वहाँ आग बुझाने के काम कर रहा था। इसी में पता चला कि आग बुझाने के दरमियान में ज़मीन धंस गया, जिससे उनकी मतलब अभी तक तो बॉडी मिला नहीं है, जिसका अभी हम लोग संदेशा लगा रहे हैं कि उनकी मौत हो गई। गिरिडीह के सरिया इलाके में पुलिस ने होटल और गेस्ट हाउस में छापेमारी की। इस दौरान स्टेशन रोड से गेस्ट हाउस से 2 लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि गेस्ट हाउस का मालिक मौके से फरार हो गया। पुलिस सभी होटल और गेस्ट हाउस के रजिस्टर की जांच कर रही है। शिकायत मिली थी कि सरिया इलाके के होटल और गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट चल रहा है। और गुमला से बड़ी खबर, जहां बस और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। बाइक सवार 2 भाई की मौके पर ही मौत हो गई। केओ कॉलेज परीक्षा देने ये जा रहे थे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पिंदौरा अनुमंडल कार्यालय की घटना सामने आई है। बस को जब्त कर कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। साहिबगंज से बड़ी खबर, जहां एक ही परिवार के 7 लोग डायरिया से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बोरियो के मठिया बेड़ो गांव की घटना सामने आई है। डॉक्टर की देखरेख में मरीजों का इलाज चल रहा है। बासी खाना या गंदा पानी से बीमार हुए हैं। गर्म खाना, साफ पानी पीने की भी सलाह इन्हें दी गई है। लोग का दिक्कत है, हमने डायरिया पूरा फैला था, इसलिए मैंने पूरा घर का आदमी एक रात में हम लोग को पूरा परेशान कर रहे थे। दर्द तो कम नहीं हो रहा है, पेट पूरा दर्द होता है। जो इन्फेक्शन वाला हो जाता है, बासी खाना अगर खाएगा या बाढ़ वाला पानी, जैसा आगे वाले समय में बाढ़ आएगा, तो बहुत लोग पिछले साल भी देखे थे कि लोग मछली और इसका सेवन ज्यादा करते हैं, तो वो सब चीज नहीं करना है। इन्फेक्शन से ताज़ा खाना खाना है, गर्म खाना खाना है। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां नवविवाहिता की बगोदर ट्रामा सेंटर में मौत हो गई, जिसके बाद उसके रिश्तेदारों ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। मृतक के घर वालों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी हुई है। हमेशा सुनाती थी कि मम्मी वो बुलेट मांग रहे हैं, सब बुलेट कहने दे रही है। हम बोले देंगे ना बेटा, सब सामान तो जितना तिलक को डिमांड किया उतना तो हम दे ही दिए, हम 1 रुपया भी बाकी उसका नहीं रखे। तो बुलेट जब मेरा खुशी होगा तब देंगे, अभी क्या जरूरी है। तो नहीं मम्मी, मेरे सास बोलती है 2 थाली लेके आई है, तो टॉर्चर मारते रहती है कि बाल बच्चा अभी तक नहीं हुआ है तुम्हारा, सबका हो गया। खबर लातेहार से है, जहां जालिम गांव में पिछले दिनों जमीन विवाद ने पुलिस पर लोगों से मारपीट का आरोप लगा था। इस मारपीट में घायल एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। लोगों ने पुलिस पर ही पिटाई का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद कालीचरण सिंह के साथ कई बीजेपी नेता पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। सांसद ने आरोपी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग की है। पीड़ितों की माने तो सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी घर आए थे और लोगों की बर्बर तरीके से पिटाई की थी, जिसमें घायल की मौत हो गई। अच्छा, जितना सनी जितना सहयोग हो सकता है, कोई व्यक्ति पीड़ित हमारे शासन व्यवस्था में जब नहीं हुआ, तो आज कांग्रेस के शासन व्यवस्था में और जेएमएम के शासन व्यवस्था में यही हो रहा है ना। जेएमएम तो गरीबों की पार्टी कहती है, जेएमएम तो कहता है कि हम गरीब सरवारा वर्ग के लोग, यही है, गरीब को मारा जा रहा है, कोई धनाढ़ को तो मार नहीं रहे आप। गरीबी पट्टा के दबाव में आकर के यहाँ के थानेदार, यहाँ के इंस्पेक्टर, यहाँ के डीएसपी ने जिस प्रकार से यहाँ दर्जनों लोगों को मार पीट करके जो खौफ का
माहौल कायम किया है, ये बर्दाश्त से बाहर का चीज है। और भारतीय जनता पार्टी इस पीड़ित परिवार के प्रति 24 घंटा खड़ा है। खबर हजारीबाग से, जहां आंगो थाना क्षेत्र के गुंदवार गांव के लोगों ने थाना प्रभारी पर उग्रवादी केस में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। नाराज लोगों ने जिला कचहरी पहुंचकर एसपी को लिखित शिकायत सौंपी। गांव वालों के मुताबिक उन्होंने 14 मई को थाना प्रभारी और भूमाफिया त्रियोधन महतो और जयकुमार यादव पर सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करने की शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीएम और एसटी आयोग से गुहार लगाई है। इधर आंगो थाना प्रभारी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। एसपी ने पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। तरास है न्याय के लिए, लेकिन न्याय देने वाला एक भी ना सीओ है, ना बीडीओ है, ना आपका थानेदार मिलेगा। मामला क्या है? जमीन संबंधित है। थाना प्रभारी थानेदार को अगर कोयला माफिया लोग को साथ देना है और जमीन माफिया को साथ देना है, यही मकसद है। आप इससे कोई ज़्यादा मान लीजिए कि नहीं, यानी थाना प्रभारी को नहीं हटाया गया, कार्रवाई नहीं की गई, तो क्या किया जाएगा? उग्र आंदोलन होगा और इसका दोषी सारा शहर सरकार और प्रशासन की जाएगी। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।